अक्सर जिन लोगों के घर के बाहर गाय, जिनको वो माता बोलते हैं, वो गोबर कर जाती है, तो यही लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि अरे इसको जल्दी से यहाँ से भगाओ, छी छी, गोबर कर दिया। वही लोग आज गोबर को खुद लाके अपने हाथों से घर के बाहर उससे भगवान बनाते हैं। वाह अंधभक्तों वाह, तुम्हारी अंधभक्ति का जवाब नहीं। भारत को तुम आर्थिक और सामाजिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अंधभक्ति में जरूर नंबर 1 पर लाओगे। अगर आपका यह मानना है कि गाय का गोबर और गौमूत्र पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि अब अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं तो भगवान के लिए प्रसाद के रूप में गोबर ही लेके जाएं, क्योंकि वह शुद्ध होता है, पवित्र होता है। आज के बाद जब भी आप मंदिर जाएं तो मूर्ति के ऊपर दूध नहीं, गोमूत्र चढ़ाएं, क्योंकि वो पवित्र होता है। आज के बाद आप जब भी प्रसाद खाएं तो देसी घी के हलवे के रूप में गोबर को ही स्वीकार करें, क्योंकि वो पवित्र होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आप ही के लोगों के धर्मगुरु कथावाचकों का कहना है कि गाय का गोबर और गोमूत्र बहुत लाभदायक होता है। ये तो गोमूत्र को अमृत के समान दर्जा देते हैं। मेरे लिए तो केवल वो एक मल है और कुछ भी नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। शरीर में जितने रोग होते हैं चमड़ी के, जैसे खुजली का हो जाना, चमड़ी त्वचा रोग। जरा एक सेकंड रुकना, ये बाबा जी के हाथ में क्या है? विज्ञान द्वारा निर्मित घड़ी। ये बाबा धार्मिक कर्म कांडों के माध्यम से टाइम तो देख नहीं सकता और आपका भविष्य देखने की बातें करता है। अगर कहीं भी मिल जाए तो मेरी तरफ से 2 जूते एक्स्ट्रा देना। जितने भी हैं शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। आप लोगों के धर्म ने जानवरों में भी भेदभाव करना शुरू कर दिया है। आखिर गाय के मल को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है? विष्णु के अवतार वराह अवतार यानी सुअर के मल को क्यों नहीं? कुत्ता जिसको भेरुजी का अवतार कहा जाता है, उसके मल को क्यों नहीं? चूहा जो कि गणेश की सवारी है, उसके मल को क्यों नहीं? ऐसे तमाम जानवर जो कि आपकी धार्मिक कथाओं से जुड़े हुए हैं, उनके मल को क्यों नहीं? अगर आज 2023 में भी संविधान लागू होने के 75 साल के बाद भी आप लोग इसी तरह की रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो करते हैं और इसी तरह के धार्मिक कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, तो आपकी शिक्षा का और आपकी बुद्धि का कोई महत्व नहीं। इसलिए तार्किक बनिए और इस तरह के पाखंड और अंधविश्वास से दूर हटिए और अपने परिवार और समाज को भी हटाइए। यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। जय भीम, जय संविधान।